हाँ शास्त्री सर, शास्त्री सर 2 मिनट। हेलो बच्चों, जस्ट अ सेकंड। ये उल्टा है, इसको रोटेट कर दीजिए। इसको कहाँ से रोटेट कर दो, कहाँ से इसको, हाँ उल्टा हो गया, कैमरा ही उल्टा गया। क्या नहीं यहाँ पे रोटेट, हाँ समझ गया समझ गया, उसको नीचे से आ गया, इसको खोल देना। हाँ हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है? ओके, यस गुड, यस ओके बच्चों, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 9 का मोशन चैप्टर्स को स्टार्ट किया था, राइट? मोशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूं बहुत कुछ उस दिन के लेक्चर में। बार बार उसी को रिपीट करना शायद टाइम के हिसाब से ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मोशन क्या होता है। जैसे कि कुछ भी चीज अगर अपनी जगह चेंज करेंगे, क्या हो सकता है, ओके, तो कोई भी चीज अपनी जगह टाइम के हिसाब से अपनी जगह चेंज करेंगे, मतलब मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, ओके। तो या गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या सब आ गए? यहाँ 15 पार्टिसिपेंट आ गए हैं, 35 बच्चे हैं हमारे क्लास में, 16, ओके गुड। शुभम बाबा सो ज्वाइन, प्रद्युम शिंदे, तो हमने उसी दिन पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। एक्चुअली मोशन में क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी चीज अगर हिल रही है अपनी जगह से, जैसे कि हम डे लाइफ में देखते हैं कि तितली फटफड़ा रही है, इधर उधर घूम रही है, आप इधर उधर घूमते हो, गाड़ियां घूमती है आपके आसपास, हवा चलती है, तो जो भी चीज आप देखते हैं उसको आप क्या कहते हो? मोशन कहते हो। एक बात एक ज्वाइन ही हो रहा है, यस an object moving one place to another in specific time is known as motion. Good. तो मोशन के बारे में सबको पता है, तो मोशन की डेफिनेशन भी पता है आपको। The motion is what? The object change its position with time. उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, राइट? और जैसे ही मोशन स्टार्ट होती है, जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गई, मोशन हम डिफाइन कैसे करते हैं कि चलो कोई जगह से हिल गया तो आपने बोल दिया कि मोशन हो गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गई। तो आप मुझे बताइए, अगर पोजीशन चेंज तो एक नया पैरामीटर आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ गया, उसने अपनी जगह चेंज कर, बराबर, उसने अपनी जगह चेंज की, इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो इस पैरामीटर, एक नया पैरामीटर हमें मिल रहा है, उसको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे, बराबर। तो टोटल ऐसे 2 पैरामीटर हमें मिलते हैं, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते, डिस्टेंस की जरूरत नहीं, डिस्टेंस भी जरूरी है। और चलो आप लोग सोचेंगे कि सर हमें नहीं पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से काम चल रहा है, तो वो भी नहीं चाहिए, वो भी आपको इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने उस टाइम एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला एग्जांपल दिया था बच्चों, याद है आपको? 3-4 एग्जांपल दिए थे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने स्कूल का और आपका स्वीट स्कूल और आपके घर का एग्जांपल दिया था, याद है आपको? या आपका घर है, आपका स्कूल है, इसका एग्जांपल दिया था। अगर आप घर से स्कूल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे या फिर डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, और सर्कुलर ग्राउंड का भी देखा,
तो अगर आप घर से लेके स्कूल तक जा रहे हो तो यू हैव नंबर ऑफ पार्ट, ओके, यू हैव नंबर ऑफ पार्ट। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो तो आप सोचते हो कि चलो मेरी नोटबुक खत्म हो चुकी है, मेरा पेन खत्म हो चुका है, आई हैव टू गो फर्स्ट स्टेशनरी एंड देन मुझे स्कूल जाना है, राइट? सर वी हैव टू नोट्स दिस, ओके, चलो सबसे पहले मोशन है। मोशन की डेफिनेशन मैं आपको बाद में जो भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी उसमें दे दूंगा, या फिर अभी जो बच्चे लिख रहे हैं पेन से, जस्ट पुट द, just note down कि what is my motion. Motion is simply when object change its position with time, we call it as motion, we call object in a motion, ठीक है? note down, sir we have to note this, okay, तो notes कर लो ना बेटा, ओके? उसके बाद जब भी हम मोशन की बात कर रहे हैं, मैं उसे मोशन बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था, रिलेटिव मोशन क्या होती है, उसके बाद मोशन क्या एक्चुअली, कि हम जब एग्जांपल कंडक्टर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कोई चांद से आपको टेलीस्कोप से देख रहे हैं वो वाला एग्जांपल दिया था, बार बार हम वो एग्जांपल रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ टाइम लिमिट भी होती है, ठीक है? सर वी हैव टू राइट दिस, या जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको राइट करते जाना है। युगंधर सचिन सेंडे हैज रेज्ड हैंड, हाँ बोलो बेटा युगंधर। यार तुम्हें जो भी डाउट है तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो या इसमें भी, ठीक है? तो मोशन कांसेप्ट सबको क्लियर है उसकी, ठीक है? तो हमें अगला स्टेप लेना है बच्चों। अगले स्टेप में क्या है कि जैसे जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन जब भी कोई चीज अपनी जगह चेंज करेगी तो कितनी जगह चेंज, हाउ फार, हाउ क्लोज, इसको भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन करें, कितने तरीके से? दो तरीके से, जिसमें से एक है डिस्टेंस, ओके, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ कवर्ड। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, देखो साथियों से, अगर तुम्हें सिर्फ अकेले को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तुम तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा ठीक कर लो। तो जब आप बात करते हो कि जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था आपके स्कूल का और आपके घर का एग्जांपल दिया, ओके? तो इसमें जब भी आप स्कूल जाते हो तो मैंने उस दिन बताया था कि यू आर चूजिंग अ नंबर ऑफ पाथ। जैसे कि आप सोचते हो कि सर पहले मुझे स्टेशनरी जाना है, वहां से नोटबुक खरीदनी है, फिर मैं स्कूल जाऊंगा। तो आप स्टेशनरी शॉप गए, वहां से स्कूल गए, कोई बोलेगा सर मुझे थोड़ी भूख लगी, मैं स्नैक सेंटर जाऊंगा, स्नैक सेंटर स्कूल जाऊंगा। सर मुझे मेरे दोस्त को पिकअप करना है, देन स्कूल जाना है। सर मुझे थोड़ी सी खांसी बुखार है तो आई सपोज टू गो फर्स्ट मेडिकल एंड देन स्कूल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेडिकल से एक पाथ है, स्टेशनरी से दूसरा पाथ है, ठीक है, स्नैक सेंटर से एक पाथ आएगा, उसके बाद आपके फ्रेंड, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे पाथ लिंक मिल रहे हैं आपको, इधर से उधर से हर जगह से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? एक डिस्टेंस है, this is also distance v1, this is distance v2, this is distance v3, v4, v5। सो किसी भी दो ऑब्जेक्ट में बहुत सारे डिस्टेंस आ सकते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस आ सकते हैं। जैसे कि आपके पापा अगर घर आ रहे हैं, अगर आपके किसी और पाथ से आएंगे तो उनका पाथ तो अलग होगा, डायरेक्ट आएंगे तो अलग होगा, ओके? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चों को आ रही है, जैसे ऊपर आयुष ने बोल दिया कि इट्स क्लियर, या क्लियर है वॉइस, देखो शर्वरी को भी क्लियर आ रही है। अगर किसी को वॉइस प्रॉब्लम है बच्चों तो आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है?
तो यहाँ पे जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ किसी भी दो चीजों के बीच में बहुत सारे पाथ आ सकते हैं, तो इसमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सर वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके बेटा, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप अपने नोटबुक पे लिखते जाओ, तभी तो आपको डाउट क्लियर होता जाएगा कि सर एक्चुअली क्या बोल रहा है। कभी कभी हम लिखते हैं, हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम है। आप वीडियो भी देखिए, वॉइस भी सुनिए, इसके बाद जो बोर्ड पे लिख रहा हो वो भी आप नोट करते जाइए। सर राइट बिग हैंड राइटिंग, बिग हैंड राइटिंग ये आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके सर, ठीक है। तो ये पे डिक्टेट भी तो कराओ बेटा, ठीक है। जब डिक्टेट कराओ तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब क्योंकि कैसे मेरे पास एक स्पेसिफिक बोर्ड है, इतनी जगह है, उसमें मुझे पूरा कवर करना है, ठीक है। तो चलो इसके बीच में, तो इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बन सकता है, सर समझो अगर ये लाइन नहीं होगी तो ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, सिंपली एकदम स्ट्रेट, डिस्प्लेसमेंट की एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आएगी, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल पाथ covered by the object between any two point is the distance। ठीक है, इसका मतलब सर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ऐसे ऐसे कई, ये नहीं कि हर बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, चलो, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यू हैव टीचिंग 9th स्टैंडर्ड, या आई एम टीचिंग 9th स्टैंडर्ड, ये 9th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, इसी को टीच कर रहे हैं। ओके, तो चलो इन दोनों का भी रोल क्या है अभी हम हमें समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या है, हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए, उसका कि क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। समझो आज सुबह आप घर से निकले हो, आप जा रहे हो स्कूल, जैसे आप स्कूल गए आपको पता चला कि स्कूल बंद है, फिर आप स्कूल से वापस अपने घर पर आ गए, ठीक है। जैसे आप घर पे आते हो आप थके हुए हो, तो व्हाई आर यू टायर्ड, आप थके हुए क्यों हो? क्योंकि आपने 4 किलोमीटर कवर किया है। तो 4 किलोमीटर क्या है, इट्स अ डिस्टेंस। अभी यहाँ पे डिस्टेंस क्या बता रहा है कि आप कितना, आपने कितना वहां पे काम किया, कितना आपने वो मतलब वहां से गए, स्कूल गए, स्कूल से यहाँ पे आप टायर्ड क्यों, उसका रीजन बता रहा है। जैसे कि आप बाइक लेके यहाँ से भिगवल गए, भिगवल से वापस आए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल था हाफ लीटर, वो हाफ लीटर पेट्रोल खत्म हुआ, तो हाफ लीटर पेट्रोल खत्म क्यों हुआ, तो उसका रीजन है डिस्टेंस, कि वहां से आप यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ पे आ गए, तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया उसके बेस पर पेट्रोल खत्म। मतलब डिस्टेंस क्या क्या रोल होता है, जैसे कि आपका कॉस्टिंग आता है, कुछ चीजों में आपका टाइम लैपिंग बढ़ता है, तो ये जो चीजें हैं इसके लिए हमें डिस्टेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको यहाँ से बालाजी जाना है, तिरुपति बालाजी, तो आप क्या देखोगे, देखो यहाँ से तिरुपति बालाजी का डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ से तिरुपति बालाजी को अगर स्ट्रेट लाइन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। लेकिन यहां से जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, तो बहुत सारे डिस्टेंस आ सकते हैं, तो आप क्या देखोगे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो उस टाइम डिस्टेंस मैटर करता है। तो डिस्प्लेसमेंट कब मैटर करेगा, जैसे कि आप स्कूल गए, स्कूल से वापस घर पे आए, और अगर आपको आप पूछ लो मम्मी को, मम्मी में थका हुआ, थोड़ा सा पानी का, एक पानी का ग्लास दे दो, तो उस टाइम मम्मी 4 किलोमीटर नहीं चलेगी, मम्मी क्या करेगी, आप घर में हो तो सीधा आपके हाथ में ग्लास दे देगी, सो उसको मम्मी को सिर्फ 0 किलोमीटर जाना है, व्हाई, वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट देखते। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, पता है ना एग्जांपल आपको, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे आपका आप दोस्त हो, एक दोस्त है ए, दूसरा दोस्त है बी, है दोनों भी दोस्त डेली सुबह उठ के जाते हैं ग्राउंड पर, बी थोड़ा आलसी है, कुछ नहीं करता, वहां जाके खड़ा होता है,
ए मेहनती है, उसको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ए क्या करेगा, जैसे बी यहां पे रुक गया लेकिन ए रुकेगा नहीं, ए क्या करेगा, राउंड लगाएगा, ए ने पूरा राउंड लगा दिया, उसके बाद फिर ए ने और एक राउंड लगा दिया, ए ने 2 राउंड लगा दिया, ठीक है। अब उसके 2 राउंड लगाने के बाद ए फिर से बी के पास आ गया। अब वहां से जाने वाला आदमी क्या देखेगा कि ए को पसीना आया हुआ है, ए थका हुआ है, क्यों, बेचारे ने 2 राउंड किए तो थकेगा ना। लेकिन वही अगर बी के पास जाएगा तो बी ऐसे साइलेंट ना, इफेक्ट नहीं दिख रहा है, फ्रेश है। क्यों, दोनों में फर्क क्या है, दोनों तो एक ही पॉइंट है, लेकिन बी ने कुछ डिस्टेंस, ए ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उस तरह बी अपनी जगह पे है, राइट, बी ने अपनी जगह नहीं चेंज। तो इस टाइम ए थका हुआ क्यों है, क्योंकि उसने डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया है, सपोज ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक की रेडियस है 100 मीटर, ये जो ट्रैक है उस ट्रैक की रेडियस है 100 मीटर, और उसने अगर एक राउंड लगाया तो हमें पता है एक राउंड लगाया मतलब एक सर्कमफरेंस कंप्लीट किया, 2 राउंड लगाएगा तो 2 सर्कमफरेंस कंप्लीट करेगा, मतलब कितना, फॉर ए 2 राउंड, 2 पाई की वैल्यू पता है 3.14, यहां पे दिख रहा है आपको, इनटू 100, तो यहां पे कितना आएगा 1256 मीटर। तो बी ने कितना किया है, 1256 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन उसी टाइम जब बी, ए पूरा राउंड लगा के बी के पास आता है, बी को बोला है पानी दे दो, तो आप मुझे बताइए क्या बी फिर से उसको पानी देने के 1256 मीटर जाएगा, हाँ या ना, कुछ तो बोले, हेलो, नो, तो क्या करेगा, बोलो सर, प्लीज ड्रॉ सम बिग हैंड राइटिंग। इससे बड़ी हैंड राइटिंग नहीं आ सकती बेटे, बच्चों दिख रहा है अभी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, यहां से स्टार्ट करके ए ने इस ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट किया, पूरा ट्रैक लगा के यहाँ पे आ गया, फिर से एक बार ट्रैक लगाया, यहाँ पे आ गया, ए और बी, ओके, दिख रहा है अभी, सीधा जाएगा ए और बी, ठीक है। 2 ट्रैक लगाने के बाद जब बी, 2 ट्रैक लगाने के बाद ए जब बी को पानी मांगेगा तो बी को फिर से 2 ट्रैक लगाने की जरूरत है नहीं, नो सर आई कैन रीड क्लियरली, ओके। तो क्या है, 2 राउंड लगाएगा, नहीं लगेगा, उसके हाथ में पानी देगा, ले ले पानी। जैसे मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया था, अगर आप थके हुए आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, तो मम्मी फिर से स्कूल जाके वापस नहीं आएगी आपको पानी देने के लिए, वो सीधा आपके हाथ में दे देगी कि ले बेटा पानी पी, क्योंकि आप घर में हो। मतलब आपको डिस्टेंस में और डिस्टेंस, ये जो इनके जो रोल है वो तो क्लियर है, तो उसके क्या एप्लीकेशन है। चलो और एक एप्लीकेशन बताता हूं मैं, इसे एग्जांपल थोड़ा शॉर्ट करता हूं। सपोज ए और बी दोनों इस ट्रैक पे आ गए, ए ने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, यहां से रनिंग करना स्टार्ट किया, और आफ्टर हाफ सर्कल, आफ्टर हाफ राउंड, आफ्टर हाफ राउंड ए जो है, ए के पैर में थोड़ी सी मूंछ आ गई कि यार दौड़ते हुए यहां से गिर गया, अब बी क्या करेगा, उसको हेल्प करने जाएगा, तो मुझे बताओ बी को उसको हेल्प करनी है, तो इट कैन नॉट स्ट्रेट, राइट, तो सीधा जाएगा उसके पास, चल भाई तेरी हेल्प करता हूं, उठाता हूं, उसको एक पूरा राउंड लगाने की जरूरत है क्या, अभी यहां ए अगर यहां से यहां पे आ रहा है तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए ने हाफ सर्कल कवर किया, अगर पूरा सर्कल 2 पाई आर है तो हाफ सर्कल कितना होता है, पाई आर, तो पाई आर का मतलब कितना 3.40, और इसकी रेडियस अगर 100 मीटर है
तो 340 मीटर किसने कवर किया? ए ने। किसने कवर किया? ए ने। वही जब यहां पे आके गिरेगा, उसको उठाने के जब बी जाएगा तो बी क्या करेगा? स्ट्रेट जाएगा। तो ए बी रेडियस से, बी रेडियस से, तो बी क्या करेगा? सीधा 200 मीटर, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 200 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी है? 200 मीटर। तो 200 मीटर क्या है? समझो एक पॉइंट O है और एक पॉइंट P है। तो A और P के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 200 मीटर। A और P, O और P के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 200 मीटर। पर जब A ट्रैक लग रहा था तो डिस्टेंस कितना आया? 340 मीटर। मुझे एक बात पूछनी थी आप सबसे, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको क्लियर है? सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन बिटवीन एंड पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है? इट्स एक्चुअल पाथ। अगर आप टेढ़े मेढ़े जा रहे हो तो इट्स एक्चुअल पाथ। ठीक है, या इट्स क्लियर? गुड। चलो, इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट आती है। इन दोनों में एक और डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक और डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? दैट डिफरेंस इज स्केलर एंड वेक्टर। एक क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, दूसरी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, एक क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, दूसरी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो एक को हम बोलेंगे स्केलर, जो डायरेक्शन पे, जो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। स्केलर ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। और दूसरी है वेक्टर, which depend on magnitude as well as डायरेक्शन। दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर, which is वेक्टर क्या होती है? डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें दोनों भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसमें वेक्टर है, स्केलर में ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि मास, मतलब जब आप दुकान से कुछ सामान खरीदते हो तो आप कैसे कहते हो? 2 kg, 3 kg, 4 kg, राइट? अगर सोचे दुकानदार से आप शक्कर, शुगर खरीदते हो, राइट, और आपने पहले 1 kg शुगर खरीदी और आपको लगा कि नहीं थोड़ी सी और चाहिए, तो आपने क्या बोला दुकानदार को? भैया और 1 kg ऐड करो। तो समझो उसने 1 kg राइट हैंड से लिया और दूसरी kg राइट लेफ्ट हैंड से ली, तो मुझे बताओ टोटल कितना होगा? उसने जो पॉट होता है, वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन पे पहला 1 kg राइट हैंड से डाला, फिर दूसरा kg लेफ्ट हैंड से डाला, तो कितना हुआ? 2 kg। सिंपल है, बराबर। क्या इसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा है? मास के लिए डायरेक्शन मैटर कर रहा है? नहीं कर। आपके घर में एक ड्रम है, ड्रम में आपने क्या किया? यहां से पानी डाला 1 लीटर, फिर दूसरा से पानी डाला 1 लीटर, कितना होगा ड्रम के अंदर पानी? 2 लीटर, बराबर। सिंपल सी बात है। लेकिन एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिसमें समझो आपके पास एक कार है, जो कार रास्ते के बीच में खराब हो गई और आपके पास 2 हेल्पर है, एक हेल्पर है ए, दूसरा हेल्पर है बी। दोनों भी क्या कर रहे हैं? 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। आपके पास 2 हेल्पर है, एक है ए, दूसरा है बी। दोनों में कितना फोर्स लगा रहे हैं? 100 न्यूटन। आपकी कार खराब हो चुकी है, आपको हेल्प चाहिए, ए और बी को आप रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज पुश माय कार, ओके? वो भी बोले ठीक है, वी आर रेडी टू पुश। तो अब बताओ ए कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन। बी कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन। तो टोटल कितना होगा? व्हाट्स द टोटल?
टोटल कितना आएगा बताओ बच्चों? 200 न्यूटन, 200, 200, 200। चलो अब समझ लो कि दोनों भी टाइट है, पीके एकदम टाइट है, मदद करनी है, चलो कर देते हैं। ए भी पुश कर रहा है, बी भी पुश कर रहा है। ए इस साइड से पुश कर रहा है गाड़ी को और बी यहां से यहां पे आ गया, इस साइड पुश कर रहा है। ए ने इस तरह से पुश किया और बी ने इस तरह से पुश किया। व्हाट विल बी द टोटल? 0। जगह से गाड़ी हिलेगी नहीं ना। क्यों? क्योंकि सर ये आगे पुश कर रहा है, पीछे पुश कर रहा है, गाड़ी जगह से कैसे हिलेगी? एक दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं, बराबर। मतलब यहां पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है? डायरेक्शन मैटर कर रहा है। अगर दोनों भी एक ही डायरेक्शन से पुश करेंगे, दोनों भी यहां पे आएंगे और इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो कितना होगा? 200 मीटर। लेकिन एक इस तरफ से पुश कर रहा है, दूसरा इस तरफ से पुश कर रहा है, तो क्या होगा? 0। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्शन मैटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्शन मैटर कर रहा है। तो फोर्स क्या है? फोर्स नॉट स्केलर, फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर। उसी तरह मास क्या था? स्केलर। वॉल्यूम क्या था? स्केलर। जैसे मैंने बताया 1 लीटर पानी है, फिर 1 लीटर पानी हमने डाल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 लीटर ही बनेगा। ठीक है, चलो टाइम क्या है? टाइम, टाइम स्केलर है या वेक्टर है? बताइए, टाइम स्केलर है या वेक्टर है? क्या लगता है आपको? प्लीज कमेंट। टाइम, टाइम इज इट स्केलर और वेक्टर? सर वॉइस इज ब्रेकिंग, ईश्वरी प्रमोद चोपड़ा। ओके बेटा, प्लीज चेक योर नेटवर्क। मुझे बताओ टाइम क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। चलो मैं बता देता हूं। चलो अगर मैं इस तरफ देख के आपको 1 घंटे पढ़ाऊंगा, इस तरफ देख के, ओके, और फिर इस तरफ देख के 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो कितना होगा? 0। हेलो, 2 आवर, राइट। मतलब ओके, सिंपल है ना। सी, मैं अगर आपको इस तरफ देख के 1 घंटा पढ़ा रहा हूं और फिर इस तरफ देख के 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो 0 नहीं हो जाएगा? तो टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं करता। तो टाइम क्या है? स्केलर है, राइट। ऐसा कभी होता है क्या? अगर आप घर से स्कूल गए, 5 मिनट लगे, स्कूल से वापस आ गए तो 0 मिनट, बराबर ना? ऐसे नहीं होता, राइट। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो और एक बात मैं आपको पूछता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या लगता है विच वन इज द स्केलर एंड विच वन इज द वेक्टर बिटवीन डिस्टेंस एंड स्केलर? डिस्टेंस और स्केलर में, सॉरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है? प्लीज कमेंट बच्चों, प्लीज कमेंट। डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इसमें स्केलर कौन है वो तो बता दीजिए। एक स्केलर है, एक वेक्टर है। सोचो सोचो सोचो। सवाल सबको क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? युगंधर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। गुड। रिपीट क्वेश्चन, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? शर्वरी, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? ओके, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। गुड। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है और डिस्टेंस है वो स्केलर है। शर्वरी, डिस्टेंस स्केलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहां से तुम यहाँ पे आ गई मार्केट में, यहां से तुम 2 किलोमीटर मार्केट में आ गए, ठीक है। फिर यहां से वापस तुम यहां पे आ गए 2 किलोमीटर।
तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, बताओ। 4 किलोमीटर, शर्वरी 4 किलोमीटर, ओके। तो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वो सिर्फ ऐड होता रहेगा। अब मैं यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां होगा, टोटल डिस्टेंस ऐड होता रहेगा। पर अगर हम बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे, अगर हम बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे, जब यहां से मैं मार्केट गया था तो मैं अब घर से कितना दूर हूं, 2 किलोमीटर। अगर मैं यहां से मार्केट गया तो घर से कितना दूर हूं, 2 किलोमीटर। यहां से वापस यहां गया तो अब मैं घर से कितना दूर हूं, हाउ लॉन्ग आई एम फ्रॉम द होम। अगर मैं फिर से यहां पे आ गया तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब जब मैं घर से मार्केट गया तो मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी को क्या पकड़ा, प्लस पकड़ा। मैं घर से यहां पे आया तो +1 किलोमीटर, मैं घर से यहां मार्केट तक गया तो +2 किलोमीटर। फिर अगर मैं मार्केट से यहां तक आ गया, यहां तक, तो मैं घर से कितना दूर हूं, 1 किलोमीटर। हाउ, क्योंकि मैंने इसको -1 किलोमीटर कंसीडर किया। जब मैं रिपीट आया तो मैंने क्या कंसीडर किया, -1 किलोमीटर। मैं फिर से यहां पे आ गया तो मैं कितना आया, -2 किलोमीटर। मतलब जब मैं घर से मार्केट गया, मार्केट से फिर घर आया, तो क्या हुआ टोटल, मैं यहां से मार्केट गया, मार्केट से यहां पे आया तो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जब मैं आगे जा रहा हूं तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, इट्स प्लस, और जब मैं वापस आ रहा हूं एंड कंसीडर इट्स माइनस, बराबर। और जितना प्लस है उससे जितना माइनस होगा वो क्या होगा, मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंड कर रही है। सर हाउ, चलो और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट पर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है O, यहाँ पे पॉइंट है P। अगर मैं A से P पॉइंट तक गया विच इज 2 मीटर, A से मैं P तक गया तो सब, सॉरी O से मैं P तक गया इट्स 2 मीटर। और अगर मैं P से इस तरफ गया एक पॉइंट तक 2 मीटर, अगर मैं P से यहां गया B पर 2 मीटर, अगर मैं यहां पे आ गया C पर 2 मीटर, और अगर मैं ये वापस यहां पे आ गया, तो क्या सारे केस में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर मैं A से P तक 2 मीटर गया, फिर P से A तक गया, तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। A से P तक गया, P से फिर B तक गया, तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट D2, दिस इज डिस्प्लेसमेंट D3। और P से अगर वापस में यहीं पे आता तो ये क्या होगा, यहां पे आने का डिस्प्लेसमेंट D4। सबको समझ रहा है कि क्या होता है यहां से यहां पे। अगर आप O से P तक गए, P से अगर आप A की तरफ जा रहे हैं तो OA का डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा। P से अगर आप B की तरफ जा रहे हैं तो हेड डिस्प्लेसमेंट OB का डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा। P से अगर C की तरफ जा रहे हैं तो OC का डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा। P से वापस O की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा। मतलब हर केस में पहले 2 मीटर गया है which you consider as a positive 2 मीटर, उसके बाद वो किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में। अगर वो उसके बाद सीधा B की तरफ जा रहा है तो आप क्या करोगे, 2 + 2 4। लेकिन अगर वो वापस O की तरफ आ रहा है तो आप क्या करोगे, 2 - 2 0। आर यू गेटिंग और नॉट, everybody is clear, is it clear to everyone? Please reply, please comment. Hello, yes Nitya, clear। यहां पे देखो, O से P की तरफ गया, ओके 2 मीटर। उसके बाद ये जो 2 मीटर, जो नेक्स्ट 2 मीटर, अगर कोई आपको बोलता है, अगर आपका एक दोस्त है आपको बोलता है
कि भाई मैं अपने घर से 2 किलोमीटर गया था और फिर वहां से 2 किलोमीटर गया, तो मैं अपने घर से कितना दूर? तो आप क्या पूछोगे? आप सबसे एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछोगे कि भाई तू घर से 2 किलोमीटर गया, वहां से फिर 2 किलोमीटर गया, लेकिन तू किस तरफ गया वो भी डिपेंड कर रहा है। अगर तू फिर से आगे 2 किलोमीटर गया तो अपने घर से 4 किलोमीटर दूर गया, लेकिन तू वापस घर की तरफ 2 किलोमीटर गया तो तू अपने घर के पास ही हो। और तू कहीं अदर किसी अलग डायरेक्शन में गया तो वी नीड टू कैलकुलेट दैट। ओके, सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट्स अ डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसका फाइनल आंसर क्या है? वही अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे, अगर आपके पास बाइक है, इफ यू हैव बाइक, आपने यहां से बाइक चलाई 2 किलोमीटर, फिर आगे 2 किलोमीटर बाइक चलाई, आपने बाइक कितनी चलाई? 4 किलोमीटर। यहां से यहां पे आ गए, 2 किलोमीटर चलाई, फिर यहां से यहां पे चलाई, तो कोई पूछेगा कितनी बाइक चलाई आपने? 4 किलोमीटर। यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे आ कितनी चलाई? 2 किलोमीटर। यहां से यहां पे आ गए और फिर यहां पे आ गए, तो ऐसे नहीं कि सर मैं बाइक चलाई नहीं, मैं तो अपने घर के पास ही बाइक छोड़ी नहीं, लेकिन तूने बाइक चलाई, 2 किलोमीटर गया तो 2 किलोमीटर आया। तो इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस व्हिच इज ऑलवेज 4, किसी भी दो के बीच में डिस्टेंस 4 किलोमीटर रहेगा, तो 2 + 2। सातपुते यू हैव नेटवर्क प्रॉब्लम। बाकी सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? सब रिप्लाई कर रहे हैं? सिर्फ तुम ही हो जो बोल रहे हो बार बार कि वॉइस इज नॉट क्लियर। सो प्लीज चेक योर नेटवर्क। Is it clear? Is it clear to everyone? Okay. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर और distance is scalar. Displacement is vector quantity, distance is scalar quantity. Is it clear to everyone? Yes. Okay, तो distance और displacement में सबको आइडिया क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो आप मुझे उसके आंसर्स बताओ। ठीक है, तो यहां पे 2 नाम लेता हूं, एक पार्थ है, दूसरा यश है। तो पार्थ के हाथ में, पार्थ और यश दोनों क्या पतंग उड़ा रहे हैं। ओके, तो पार्थ ने क्या किया? पतंग को होल्ड किया और यहां पर क्या आ गया? 300 मीटर तक आ गया। ठीक है, बहुत दूर हो गया, 3 मीटर तक आ गया। फिर पार्थ ने बोला यश को, भाई यश कि तू जा खड़ा है वहां पे, हवा नहीं आ रही, तो एक काम कर, थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा। तो ठीक है, फिर यश इस तरफ गया 4 मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यश? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यश? बताओ। 7 मीटर, 7 मीटर, गुड। एंड मुझे बताओ, जब वो पतंग लेके जा रहा है, राइट, वो पतंग लेके जा रहा है, तो जो रोप है वो स्ट्रेट रहेगी, कंसीडर करते कि हवा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं हवा नहीं है तो पतंग कैसे उड़ाएंगे, कुछ भी है, लेकिन लेट्स कंसीडर कि शांत हवा है। ओके, तो 3 मीटर यहां तक आ गया, फिर 4 मीटर यहां तक आ गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, सॉरी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट between
यश एंड पार्थ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन यश एंड पार्थ? बोलो। तो यहां से लेफ्ट गया मतलब 90 डिग्री में गया, 5 मीटर 5 मीटर। सिंपली यहां पे 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर। तो आपने निकाल दिया 9 प्लस 16 रूट 25 विच इज 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। चलो और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एक कार थी, ओके, एक कार थी जिस कार में पेट्रोल डालना था, और आपको पता है रोड पे डिवाइडर होते हैं, तो यहाँ पे एक डिवाइडर है, उसने देखा कि रास्ते की इस तरफ पेट्रोल पंप है, तो इसने क्या किया कि यहां पे आए, यहां से टर्न लेके यहां पे आए, राइट, यहां से टर्न लेके यहां तक आ गया, ठीक है। चलो यहां से थोड़ा सा पेट्रोल यहां पे डाला गया, ये पेट्रोल पंप है। यहां जाने के लिए उसको 3 किलोमीटर जाना पड़ा, और फिर यहां आने के लिए वापस डिवाइडर टर्न लेकर पेट्रोल पंप तक आने के 2 किलोमीटर। सर ओनली 3 मिनट लेफ्ट। हाँ, तो 3 किलोमीटर गया वो आगे, और फिर 2 किलोमीटर वापस आ गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार? 5 kilometer. Okay, good. And what's the displacement of the petrol pump from the car? What is the displacement? Displacement बताओ आप. What is the displacement? बोलो भाइयों बोलो. What is the displacement? कार यहाँ से स्टार्ट हो गई 7 किलोमीटर. How 7 किलोमीटर you do that Cindy? यहाँ से कार स्टार्ट हो गई 0 कैसे? देखो ना, कार यहाँ पे की इनिशियल पोजीशन पे, पेट्रोल पंप यहाँ पे था, डिवाइडर की वजह से यहाँ से कार उड़ा के निकलने जा सकता था, इसलिए उसने कार घुमा के निकली। चलो भाई 0 कैसे 0 आ सकता है? देखो ना, 3 किलोमीटर आगे गया और 2 किलोमीटर वापस आया, 3 किलोमीटर आगे गया और 2 किलोमीटर वापस आया। सो व्हाट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट? 1 किलोमीटर. गुड, युगंधर 1 किलोमीटर. क्यों? 3 किलोमीटर आगे गया, 2 किलोमीटर वापस आया. So actually the displacement was 1 kilometer from the petrol pump to that car. ठीक है, चलो आज का लेक्चर में कुछ डाउट है यहां तक? आज के लेक्चर में कुछ डाउट है किसी को? 1 मिनट बचा हुआ है. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो. अगर किसी को इसके बाद भी कुछ डाउट है तो ओके. होमवर्क बेटा, आपका जो 9th का जो पीडीएफ है, 9th का पीडीएफ है आपके पास? सबके पास 9th की पीडीएफ है मोशन चैप्टर का? यस. तो बेटा उस पीडीएफ में से आप मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको लिखो. फिर स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है वो भी नोट डाउन करो. उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो भी नोट डाउन करो. उसके बाद आपके बुक में जो प्रॉब्लम है, वो जो राउंड वाला प्रॉब्लम था वो एक प्रॉब्लम और दूसरा कार वाला एक प्रॉब्लम था, वो 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, हैव अ गुड डे, बाय. Sir, please post homework on group. Okay, बेटा. Can you send homework on group? Okay, सबको सेंड करूंगा.